नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है कि लेखपाल पोर्टल से किस प्रकार ऑनलाइन मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, जिसके अंतर्गत अधिकतम 5 लाख की धनराशि का लाभ दिया जाता है, कि फाइल को किस प्रकार अग्रसारित किया जाएगा। हर एक पॉइंट को स्टेप टू बाय स्टेप बताएंगे और किस प्रकार से रिपोर्ट लिखनी है उसको भी मैं बताऊंगा। साथियों, पूरा वीडियो अंत तक दिखेगा। ठीक है साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको गूगल क्रोम पे जाना है और RCCMS पोर्टल को ओपन कर लेना है। ठीक साथियों, ये आपका मैनेजमेंट वाला पोर्टल है, इसको आप ओपन कर लेंगे और इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के स्वीकृत करके OTP डाल के इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है साथियों, इसको हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। साथियों, पोर्टल ओपन हो गया। साइड में हम चले जाएंगे। कभी कभी यहाँ दिखाई देता है, अगर यहाँ नहीं दिखा रहा है तो साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री योजनाएं और कृषक दुर्घटना योजना को जब हम ओपन करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर हमारे पे 2 विवरण दिखा रहा है। ठीक है साथियों, इसको हम खोलेंगे और यहाँ पर ये देखिए 2 आवेदन आए हुए हैं। हमारे पर 2 आवेदन आए हुए हैं। उसमें दिक्कत क्या है कि सेम ही आवेदन मतलब जो आवेदन है, आवेदन करता है उसके बाद 2 बार कर दिए गए। तो जो नीचे वाला आवेदन है, एक में क्या हुआ था, बटाईदार से उन्होंने किया था, एक बार स्वयं से उन्होंने कर दिया। तो आप देखेंगे इस वाले आवेदन को हमको अग्रसारित करना है। ठीक है, रिपोर्ट लगाए वाले ऑप्शन पर जाते हैं। आप रिपोर्ट लगाए वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए सब कुछ दिया हुआ। यहाँ पर देखेंगे कुछ जो ऑप्शन है, क्रम संख्या यहाँ से आपको फिल करना है। आपका पहला ऑप्शन है मृत्यु दिनांक 14 सितंबर 2019 के बाद की है तो हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति पात्र है अगर 14 सितंबर 2019 के बाद उसकी मृत्यु हुई तभी वो आवेदन के लिए या योजना के अंतर्गत लाभ पाएगा। आप देखेंगे मृत्यु या दिव्यांग की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच में, हाँ। अब क्या है, तीसरे आप इसमें जाएंगे, तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे, मृत दिव्यांग खतौनी में खातेदार या साखातेदार के रूप में दर्ज हैं। तो जो खातेदार या साखातेदार जो मेरा आवेदन करता था या जो मृतक था, जो जिसके अंतर्गत लाभ प्राप्त होने वाला जिसको, वो था बटाईदार के रूप में काम करता था, मतलब उसके पिता के नाम ज़मीन थी, उसके नाम पे ज़मीन नहीं थी। तो इसको हम हाँ कर देंगे, सॉरी हम इसको नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन था, इसको हम आपको फिर से डिकोड करते हैं। पहला था जो हमारा आवेदक था वो क्या कहते हैं, जो मृतक था उसके नाम ज़मीन नहीं थी, वो पिता की ज़मीन पर काम करता था। तो ठीक है, ऑप्शन 3 में चलेंगे, मृत्यु या दिव्यांग नाम खतौनी में खातेदार या साखातेदार के रूप में दर्ज हैं। तो हम पहले कह देंगे खातेदार साखातेदार के रूप में नहीं दर्ज हैं। खातेदार साखातेदार जो था परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार साखातेदार के नाम भूमि दर्ज है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब उसके नाम में ज़मीन नहीं तो यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन तभी हाँ होगा दोस्तों जब वह स्वयं, हाँ इसमें अगर वह उनके नाम स्वयं जमीन होती तब ये हाँ वाले ऑप्शन पे जाता। ठीक, अब क्या होगा, मृत्यु या दिव्यांग ऐसे भूमिहीन है जिसने पट्टे बटाई पर भूमि ली हो, प्रमाण पत्र संलग्न करे। तो क्योंकि अब ये बटाई वाले कॉन्सेप्ट चलने लगेगा, हाँ इस वाले में ऑप्शन में हाँ हो जाएगा। खतौनी की प्रमाणित प्रति संलग्न है, हाँ की गई है। पट्टे बटाई की प्रति संलग्न है अथवा नहीं, हाँ। पट्टे अप्रमाणित प्रति संलग्न है, पट्टे ये तो नहीं है क्योंकि बटाई पे लिया था, बटाईदार हो प्रमाणित पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है तो हाँ मेरे द्वारा उसे प्रमाणित किया गया है, इसे हम हाँ कर देंगे। अब करते हैं इस वाले ऑप्शन में, चलते पाँचवें में, संलग्न आयु प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक की आयु कितनी है, तो लगभग तकरीबन 26 वर्ष है। संलग्न निवास प्रमाण पत्र के अनुसार निवास का पता, तो ठीक है साथियों यहाँ पर हम निवास का पता लिख देंगे। दोस्तों इसको हम पूरा फिर कर लेते हैं तब तक। अब देखें साथियों, अभी इतना हो गया, हमारा पता हमने लिख दिया है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर 6 नंबर कॉलम दें क्या पोस्टमार्टम की प्रति संलग्न है, तो इसको हम हाँ कर देंगे। ठीक है, मृतक की संलग्न आयु संलग्न मृत प्रमाण पत्र के अनुसार मृत्यु की दिनांक, तो दोस्तों हमारी जो मृत्यु की दिनांक थी इनकी, ये थी आपकी 26 जनवरी। छब्बीस जनवरी
2026। ठीक साथियों, उसके बाद क्या होगा, दिव्यांग होने की दशा में मुख्य चिकित्सा, तो ऐसा कुछ नहीं, दिव्यांग नहीं था, हमें ऐसा कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने। वारिस प्रमाण पत्र हेतु खतौनी में विधिक वारिसों की वरासत अंकित है अथवा नहीं, तो क्योंकि वरासत का केस अभी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि पुत्र मृतक है और पिता अभी जिंदा है, तो वरासत का जैसा ऐसा कोई केस नहीं होता, इसको हम नहीं कर देंगे। पट्टेदार, खातेदार, बटाईदार या शाखादार के परिवार का कमाऊ सदस्य होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों की सहमति पत्र जो उप जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो संलग्न है अथवा नहीं। हाँ, ठीक साथियों, मृतक के एक से अधिक वारिस होने की दशा में सभी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया गया है अथवा नहीं। हाँ, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया गया। कोई मतलब कहने का मतलब कि कई अन्य खातेदारों द्वारा तो आवेदन नहीं कर दिया, जैसे कई वारिस होते हैं तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया गया, अन्य व्यक्ति के द्वारा भी आवेदन किया, तो ऐसा कोई स्थिति नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसमें कॉलम में आप फिल कर देंगे संलग्न छाया प्रति के अनुसार बैंक का नाम, ठीक है, संलग्न छाया प्रति के अनुसार खाता संख्या, IFSC कोड, मोबाइल नंबर और संलग्न आधार कार्ड के अनुसार आधार कार्ड नंबर धरेंगे मृतक जो आवेदिका है उसका, ठीक है। अब देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना संचालन हेतु निर्देश पत्र 5 के अनुसार देय धनराशि कितनी है, तो 5 लाख रुपए, ठीक है। आप खा में चलेंगे, प्रस्तर के अनुसार मृतक या दिव्यांग की दशा में केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रचलित किसी योजना से आच्छादित हो, उसके अंतर्गत कोई धनराशि, मतलब कोई अन्य योजना के अंतर्गत इसको कोई धनराशि प्राप्त हुई है, तो नहीं, 0। अब प्रस्तर 6 के अनुसार देय आर्थिक सहायता में प्रस्तर 7 अनुसार प्राप्त की जा चुकी आर्थिक सहायता समायोजन प्रांत शुद्ध ध्येय राशि कितनी है, तो 5 लाख रुपए शुद्ध ध्येय राशि है। अब आगे चलेंगे, पात्रता के अनुसार आख्या, तो जो आप एक ऑफलाइन अपने रिपोर्ट लगाए होंगे साथियों, उसी रिपोर्ट को देख लेना है। और रिपोर्ट तो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, 1 पेज की लगभग होती है, तो उसको आप कुछ थोड़े शब्दों में लिख देंगे, जैसे कि महोदय आवेदिका जो भी जैसे हमारी हैं शारजहाँ, पत्नी ये निवासी ये की मूल निवासी हैं, आवेदिका के पुत्र का नाम जो है ये पुत्र, मानिए जो इनका पुत्र है पिता का नाम लिख देंगे साथियों। उसके बाद ये इनके पुत्र हैं और इनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई है और सड़क दुर्घटना में हुई है, और ये योजना के लाभ पाने के 5 लाख पाने के पात्र हैं। अस्तु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित। बस इतना लिख के इसको हमें दर्ज कर देना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो साथियों यही था पूरा मेरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।